हम देखेंगे एक्सेल में पेमेंट कलेक्शन स्टेटस कैसे शो करते हैं या क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, देन यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट्स नेम, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिख लेते हैं हम चेक बॉक्स, और यहाँ पे लास्ट हम लिखेंगे पेमेंट स्टेटस। इतना लिखने के बाद इनकी विड्थ को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। यस, इस तरीके से बढ़ाने के बाद इस सीट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से जूम करने के बाद एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर बॉर्डर कर लेंगे ऑल बॉर्डर, और इसको कर लेंगे हम बोल्ड। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं पहला, दूसरा, देन तीसरा। यहाँ नेम लिख लेते हैं जैसे रमेश, योगेंद्र, सुरेश। इतना लिखने के बाद प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं जैसे Redmi Note 8, Oppo के 12X एंड Vivo Y16। इस तरीके से प्रोडक्ट नेम लिख लेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे जो अमाउंट होगा प्रोडक्ट का। सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इतना अमाउंट हम सबका लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे हमें चाहिए चेक बॉक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक रिबन में ऑप्शन आता है डेवलपर का, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसे लाने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फिर हम ऑप्शंस में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, देन यहाँ से डेवलपर पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया है, इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और थर्ड वाला ऑब्जेक्ट ले लेंगे। थर्ड वाला ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये जो चेक बॉक्स 1 लिखा है इसको हम हटा देंगे इस तरीके से। हटाने के बाद इसे थोड़ा छोटा करना है और इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सेंटर में कर लिया। सेंटर में करने के बाद इस पर क्लिक करना है और इसे जस्ट नीचे ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे हमें लेना है और हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, सेल लिंक पर जाएंगे, इसे थोड़ा इधर करके यहाँ से हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। देन हम फिर यहाँ पर जाएंगे, इस पर टिक करेंगे, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इसी पर, इस पर टिक करके हम इसका राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, सेल लिंक में हम ले लेंगे ये वाला सेल, ओके कर देंगे। अब क्या इस पर क्लिक करेंगे, फिर राइट बटन माउस का, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे, सेल लिंक में हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इतना करने के बाद इनके पीछे जो ट्रू लिखा है हमें इसे हटाना है, तो इन्हें सेलेक्ट करेंगे। हटाने के लिए क्या कर लेते हैं हम, इसका कलर जो है वो वाइट ले लेते हैं। वाइट ले लिया। वाइट लेने के बाद यहाँ से हमें शो नहीं हो रखा है, यही करना था हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है फॉर्मूला पेमेंट स्टेटस का। फॉर्मूला आएंगे हम यहाँ पर
इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ट्रू लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिसीव, यानी कि ट्रू है तो रिसीव्ड होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे पेंडिंग। पेंडिंग लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर ट्रू है तो रिसीव्ड हुआ, नहीं तो पेंडिंग, और इसे एंटर कर देंगे और इसको जस्ट इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जिस पे राइट है उस पे रिसीव आ रहा है और जिस पे राइट नहीं है उस पे पेंडिंग आ रहा है, तो ये सही काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमें ये दूर से ही दिखाई दे कि कौन सी हमें पेमेंट रिसीव्ड हो गई है या कौन सी पेंडिंग है। तो इसके लिए हम इसमें कलर करेंगे। कलर करने के लिए सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेन्स करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं रिसीव्ड। रिसीव लिखने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पर, देन यहाँ पे आएंगे हम फिल्स पर। फिल पे आने के बाद फिल इफेक्ट्स में जाएंगे। फर्स्ट कलर ले लेते हैं हम ग्रीन, देन सेकंड कलर ले लेते हैं हम वाइट और फ्रॉम सेंटर पे जाएंगे। यहाँ से कोई सा भी चूज कर सकते हैं हम। इस पे क्लिक करके मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके कर दूंगा। देन देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ गया है ग्रीन। फिर से इसे सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट रूल्स पे जाऊंगा, फिर देन टेक्स्ट दैट कंटेन पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पेंडिंग। पेंडिंग कुछ इस तरीके से पेंडिंग लिखने के बाद फिर से फॉर्मेट कस्टम फॉर्मेट पे जाऊंगा, फिल्स पर, फिल इफेक्ट्स पर। अब क्या इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं रेड और इसमें ले लेते हैं वाइट और इसमें कोई सा भी ले लेंगे, पर हमने फ्रॉम सेंटर लिया तो इसे दोबारा ले लेते हैं और ओके करके इसे यहाँ से ओके करेंगे, देन अगेन ओके। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भी अलग से ही देख सकते हैं कौन सा पेंडिंग है कौन सा रिसीव है। इस तरीके से हमारा ये बन चुका है पेमेंट कलेक्शन स्टेटस।